दोस्तों आजकल हमारे युवा दोस्त एक नई बीमारी का शिकार बनते जा रहे हैं और वो है बहरापन यानी हियरिंग लॉस। दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि ये बीमारी तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे हमारे कानों को नुकसान पहुंचा रही है और हमें पता ही नहीं चलता, तब तक बहुत देर हो जाती है और हम बहरेपन का शिकार बन जाते हैं। दरअसल जब हम हेडफोन या ईयरफोन कान में लगाकर तेज साउंड में म्यूजिक को सुनते हैं तो म्यूजिक से निकलने वाली लाउड ध्वनि हमारे कानों में पाई जाने वाली छोटी छोटी कोशिकाएं जिन्हें हेयर सेल्स बोलते हैं, ये डैमेज होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शोर से होने वाली हियरिंग लॉस का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि लाउड साउंड से डैमेज हुई हेयर सेल्स कभी भी रीजनरेट नहीं होते और इसका पता तब चलता है जब पूरी तरह से आपका हेयर सेल्स मर नहीं जाते। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि हियरिंग लॉस कैसे होता है और इससे बचने का उपाय, और साथ में ये भी कि हेडफोन और ईयरफोन में कौन सा सही है, कैसे उनका इस्तेमाल करें और दिन में कितने घंटा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों म्यूजिक साउंड को हमेशा डेसिबल में मापा जाता है और हमारे कानों के लिए 75 डेसिबल से लेकर 85 डेसिबल तक सुनना सेफ है। और आप इससे ज़्यादा आवाज़ में म्यूजिक सुनते हैं तो आपके कानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डीजे का साउंड 200 डेसिबल से भी ज़्यादा रहता है और वहीं जब हम किसी से बात करते हैं तो वो आवाज़ लगभग 45 डेसिबल की होती है। और मिसाइल लॉन्च होती है या फिर बंदूक से जब गोली निकलती है तो जो आवाज़ आती है वो लगभग 130 डेसिबल तक होती है, जो हमारे कानों के लिए कतई सेफ नहीं है। दोस्तों हेडफोन से गाना सुनने में तो मजा खूब आता है, लेकिन वहीं जब हम वॉल्यूम को पूरा बढ़ा देते हैं तो वह म्यूजिक साउंड 110 डेसिबल तक बजने लगता है, जो हमारे कानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों ईयरफोन से जब म्यूजिक सुनते हैं तो ना जाने लगातार कई घंटों तक म्यूजिक सुनते ही रहते हैं, लेकिन इससे इनर सेल्स डैमेज होने लगते हैं और कानों से कम सुनाई देने लगता है और वहीं कानों में झिनझिनाहट की आवाजें आने लगती है, कान भी दर्द करने लगता है, साथ में माथा भी दर्द करने लगता है। लेकिन वहीं जब हम लिमिट में सुने, यानी जब हम 60 मिनट से कम गाना सुनते हैं तो हमारे कानों के लिए ये सेफ है। लेकिन वहीं जब हम लंबे समय से म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगती है, कान में अचानक दर्द होने लगता है। साथ ही हेडफोन या ईयरफोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करती है, जो हमारे दिमाग पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और नींद ना आने की भी समस्या होने लगती है। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना हेडफोन दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ऐसे में ईयरफोन स्पंज के जरिए बैक्टीरिया और रोगाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो हेडफोन के बिना रह ही नहीं सकते, सोने के वक्त कान में हेडफोन डालकर सो जाते हैं, फिर म्यूजिक रात भर कानों में बजता रहता है। इससे आपको बहरा होना तो पक्का ही है और साथ में इन्फेक्शन। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि ईयरफोन या हेडफोन किसका इस्तेमाल करें। ईयरफोन या हेडफोन किससे ज़्यादा हमारे कानों को नुकसान होता है। दोस्तों सबसे पहले हम ईयरफोन की बात करें तो यह एक छोटा डिवाइस है जो कानों में आसानी से फिट हो जाता है, फिर भी बाहर की आवाज आसपास के शोरगुल सुनाई देने लगता है। बाहर की आवाज रुक नहीं पाती, बाहर की आवाज को दबाने के लिए वॉल्यूम तेज करने पड़ते हैं, जो कानों के लिए काफी खतरनाक साबित होने लगता है और बहुत जल्द ही हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है और कानों से कम सुनाई देने लगता है। लेकिन वहीं हेडफोन आपकी सेहत के लिए ठीक है, क्योंकि यह बाहर के साउंड को आसानी से रोक लेता है और आप कम आवाज में अच्छे से म्यूजिक सुन सकते हैं। लेकिन वहीं आप तेज साउंड में सुनते हैं तो आपके कानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों ईयरफोन की तेज आवाज से लेकर सवाल उठाए जाते हैं, वैसे ही हेडफोन्स में ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हेडफोन पूरे कान में गर्मी पैदा कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की वजह से ईयर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों सब मिलाकर देखें कि हेडफोन और ईयरफोन में किसका इस्तेमाल करें तो दोनों ठीक है, लेकिन अगर आप लिमिट में सुने तो अगर आप लिमिट में नहीं सुनते हैं तो आपको हियरिंग लॉस का सामना करना पड़ सकता है और आप बहरेपन का शिकार हो जाएंगे, फिर आपको कम सुनाई देने लगेगा। सो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम कीजिए। सो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं आपसे जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।